एक सज्जन जिनका बेटा 1993 की बात है, श्रवण बेलगोल में अपनी सेवा देने के लिए गया था। गिरीश बागी दौरा वाला गिरीश दोषी, बसंत भाई दोषी का बेटा, वहाँ दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। 30 साल का होनहार युवा, तेजस्वी युवा, 3 बच्चों का पिता चला गया। सब में मातम सा मच गया। उनकी माँ इंदिरा देवी जी व्रती थी। उनने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। एक तत्वज्ञ की क्या परिणति होती है आप समझिए। उनने कहा, मेरे और मेरे बेटे का इतना ही संयोग था। हम आचार्य विद्यासागर के शिष्य हैं। हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है, जिसका जितना संयोग होगा उतना ही होगा। मेरा बेटा गया, हमें इसका दुख नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि जाते जाते भगवान की सेवा करके गया। क्या? मेरा बेटा गया, इसका हमें उतना दुख नहीं, हमें इस बात की खुशी है कि भगवान जाते जाते भगवान की सेवा करते हुए गया। और दूसरा क्या करता? और एक परिवार शिखर जी नहीं जाता, क्योंकि एक जन गए थे शिखर जी, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। शिखर जी नहीं जाए, शिखर जी गए सो मर गए। तो जो शिखर जी नहीं जाता वो नहीं मरता क्या? अरे दुर्बुद्धि, कहाँ, कैसी उल्टी बुद्धि है। सोच को तो सकारात्मक रखो। जीवन मरण संयोग वियोग हानि लाभ तो विधि के हाथ है, हमारे हाथ है क्या? दृष्टि सही। क्या करना है? दुख में, फिर से बोलो, दुख में, दुख में, दुख में विपत्ति हो गई, बीमारी हो गई, वियोग हो गया, अब विसंगति। विसंगति में क्या है? विचारधारा नहीं मिल रही, पति पत्नी की विचारधारा नहीं मिल रही, बाप बेटे की विचारधारा नहीं मिल रही, सास बहू की विचारधारा नहीं मिल रही, भाई भाई की विचारधारा नहीं मिल रही, ननद भौजाई की विचारधारा नहीं मिल रही, अड़ोसी पड़ोसी की विचारधारा नहीं मिल रही है, और रो रहे, आर्त ध्यान कर रहे। संत कहते विसंगति में संगति बिठाओ, उलझो मत। विचार भेद होने में कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई वैचारिक टकराव में है। क्या? विचार भेद में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब है? जब वैचारिक टकराव हो। जहां टकराव होगा वहां तकरार होगी। ठीक है, वो अपना काम करता, हम अपना काम करते हैं। ठीक है, हमारे कर्म का उदय। विसंगति में संगति। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है, बहुत धर्मात्मा, और उसकी धर्मपत्नी जो मिली ना, उसी जैसी मिली, यानी दूसरा जैसे न झेल पाए ऐसा। पढ़ा लिखा था, और ऐसा धर्मात्मा सोच लो, जब वो उस समय एमई कर रहा था, उस समय उसे बृहद स्वयंभू स्तोत्र पूरा याद था। यानी केवल क्रिया से धर्मी नहीं, विचारों से भी धर्मी। उसने विवाह किया और वो चाहता था मैं एक अच्छे श्रावक की तरह जीऊं। अच्छी लड़की खोजा, पर उसे उसके लायक लड़की नहीं मिली, तो आत्मसमर्पण कर दिया। परिवार से कहा कि आपको जिससे करना कर दो। योग से एक मिली, पर ऐसी मिली जिसको उसके अलावा कोई दूसरा नहीं झेल सकता, इसलिए मैं कहूं उसी के लायक थे। ये पूरब वो पश्चिम। विवाह के बाद जब एक बार आया मेरे पास, मैं जहाँ था एक दलान में था, सामने एक हॉल था, गर्मी का समय था, जगह छोटी थी। उसकी 1.5 साल की बच्ची थी जो गोद में थी, पत्नी बच्ची को खिला रखी थी, और ये मुझसे तत्व चर्चा कर रहा था। इसी मध्य बच्ची रोने लगी। बच्ची रोई और पत्नी वहीं से आंख दिखाई। बच्ची रोई, पत्नी वहीं से आंख दिखाई। उसने तुरंत कहा महाराज अभी आया। तत्व चर्चा छोड़कर सीधे पत्नी के पास गया, पत्नी से बच्ची को लिया, और पत्नी ने ऐसी जली कटी सुनाई, आवाज मेरे कान तक आई, मुझे भी तरस आ गया, कहाँ फंस गया।
कहाँ फंस गया, मेरे मन में आया। थोड़ी देर बाद बच्ची को चुप करने के बाद वो मेरे पास आया, बच्ची समेत आया। मैंने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने पूछा क्या कर रहे हो। उसने कहा महाराज निर्जरा कर रहा हूं। महाराज मैं निकलना चाहता था, चारित्र मोहिनी के उदयवश निकल नहीं पाया, पर मेरी नियति मुझसे ऐसी ही तपस्या कराना चाहती होगी। महाराज आप लोगों से हमने यही सीखा है, समता ही सबसे बड़ा धर्म है। महाराज उसका स्वभाव है। अब मेरी पत्नी है, फेरे पाड़ के लाया हूँ, यही मेरे भाग्य में बदी थी। क्षमता रखूँगा तो वो भी मेरी निर्जरा करा देगी। ये है विसंगति में संगति। बोलो कर सकते हो, बोलो। हाँ, तब क्या करना है? विसंगति में, विसंगति में। महाराज अभी तो आप जो बुलवा लो सब हमसे बोलने के तैयार हैं, पर खेल तो बात का है, उसे बदलाइए। तो दुख में सुख खोजना, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना है ना। बुराई में अच्छाई देखना, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना है। दुख में सुख खोजना है और विसंगति में संगति बिठा के चलना है। जीवन का यही एकमात्र मंत्र है जो हमें आनंद से भरे। जय हिंद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।